23 जून 1757 बंगाल की धरती पर घने बादल छाए हुए थे। नदी के किनारे फैला हुआ मैदान और उस पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ था भारत का युवा नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अफसर रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन ये युद्ध केवल तोपों और तलवारों का नहीं था। ये लड़ाई थी लालच, सत्ता और विश्वासघात की। और यही वो दिन था जिस दिन भारत की आजादी छिन गई और भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे प्लासी के युद्ध की पूरी कहानी, जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये बात है 18वीं सदी के मध्य की। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश हुआ करता था। गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के किनारे बसा ये इलाका सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ का रेशम, चीनी, मसाले, नमक और कपास पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। लेकिन उस समय भारत में मुगल साम्राज्य का प्रभाव कमजोर पड़ चुका था। नवाब अपने अपने प्रदेशों में स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे और अंग्रेज व्यापारी व्यापार के बहाने भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति तो मिली हुई थी, पर अब वे धीरे धीरे राजनीति में दखल देने लगे थे। उन्होंने कलकत्ता में फोर्ट विलियम नाम का किला बना लिया और बिना नवाब की अनुमति के उसमें तोपें रख दी। उस समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, जो 1756 में अपने दादा अलीवर्दी खान के बाद सत्ता में आए थे। कंपनी के इस व्यवहार से वे बहुत गुस्से में आ गए थे। सिराज ने ब्रिटिशों को चेतावनी दी, ये बंगाल मेरी जमीन है, यहाँ का कानून मैं तय करूंगा, तुम नहीं। नवाब ने ब्रिटिशों की किलेबंदी को अवैध घोषित किया और उनके किले पर हमला कर दिया। कई ब्रिटिश सैनिक मारे गए और कुछ बंदी बनाए गए। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इस घटना को नाम दिया ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। इस हार का बदला लेने की कसम खाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तुरंत रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से बंगाल भेजा। क्लाइव सिर्फ एक सैनिक नहीं था, बल्कि एक चालाक रणनीतिकार था, जो जानता था कि भारत को तलवार से नहीं, साजिश से जीता जा सकता है। क्लाइव ने महसूस किया, सिराज को हराने का सबसे आसान तरीका है उसे अंदर से तोड़ देना। क्लाइव ने सिराज के दरबार में उन लोगों से संपर्क किया जो पहले से ही नवाब से नाराज थे। उसे सबसे पहले मिला मीर जाफर, जो सिराज की सेना का सेनापति था, पर उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी थी। क्लाइव ने कहा, अगर तुम हमारे साथ हो जाओ तो सिराज की जगह मैं तुम्हें बंगाल का नवाब बना दूंगा। मीर जाफर बिक गया। इसके अलावा क्लाइव ने जगत सेठ नामक एक धनी व्यापारी को भी अपने साथ मिला लिया। एक गुप्त समझौता हुआ जिसमें लिखा गया था, अगर अंग्रेज जीत गए तो मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा और कंपनी को भारी मुआवजा दिया जाएगा। और यहीं से शुरू हुई ब्रिटिश राजनीति की वो परंपरा जिसमें धोखा ही नीति बन गया। फिर आया वो दिन 23 जून 1757 सुबह के समय प्लासी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थी। आसमान में बादल थे, जमीन पर कीचड़ और हवा में घुला हुआ तनाव। सिराजुद्दौला के पास थे लगभग 50,000 सैनिक, 50 तोपें और घुड़सवार सेना। रॉबर्ट क्लाइव के पास थे मात्र 3,000 सैनिक, जिनमें से आधे भारतीय सिपाही ही थे। सुबह 8 बजे तोपों की गूंज से युद्ध शुरू हुआ। सिराज की सेना ने जोरदार हमला किया। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई, मिट्टी गीली हो गई, बारूद भीग गया, भारतीय तोपें खामोश पड़ गई। क्लाइव ने मौका भांप लिया। उसने अपनी तोपों को ढक कर रखा था। जैसे ही बारिश रुकी, अंग्रेजों की तोपें गरज उठीं। सिराज ने अपने सेनापति मीर जाफर को आदेश दिया, आगे बढ़ो। लेकिन मीर जाफर तो पहले ही बिक चुका था। वो खामोश खड़ा रहा, सिर्फ देखता रहा, जबकि सिराज की सेना टूटने लगी। सिराज ने कहा, मीर जाफर, तुमने बंगाल नहीं बल्कि भारत की आजादी बेच दी। और कुछ ही घंटों में इतिहास ने करवट ले ली। सिराजुद्दौला युद्ध हार गया। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके ही एक सेवक ने उसे पकड़वाया। रॉबर्ट क्लाइव के आदेश पर मीरन, जो मीर जाफर का बेटा था, उसने सिराज की हत्या कर दी। 1757 में मीर जाफर बंगाल का नवाब घोषित हुआ, पर असल में बंगाल का असली मालिक बन चुका था रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराज की सारी संपत्ति लूट ली। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। भारत का खून अब किसी और के साम्राज्य की नसों में बहने लगा। प्लासी का युद्ध सिर्फ सिराज की हार नहीं थी, बल्कि ये भारत की एकता की हार थी। अगर सिराज के दरबार में मीर जाफर जैसे गद्दार न होते, अगर धन और सत्ता के लालच पर देशभक्ति भारी पड़ती, तो शायद भारत कभी गुलाम न होता।
इतिहास हमें यही सिखाता है, जब हम एकजुट रहते हैं तो कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती, पर जब हम बंट जाते हैं तो दुश्मन हमें भीतर से तोड़ देता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्लासी के युद्ध की, जहां एक विश्वासघात ने भारत की आजादी छीन ली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, भारत की असली हार तलवार से हुई थी या विश्वासघात से। और इतिहास से जुड़ी और अनकही कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।